अलग अलग रिलेशनशिप्स में जिस तरह से गलतियां करके वो रिलेशन नहीं कन्वर्ट कर पाता है। बहुत आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्शन में। उषा में बात करेंगे हमारे ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है और कहता है गुरुजी आजकल काम का डिप्रेशन कितना बढ़ गया है, उस चक्कर में हम अपने रिश्तों को भाव नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है रिश्तों में तो उसे किस तरीके से हम आगे बढ़ें और किस तरीके से बना के रखें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय में हमारे गुरुजी उस व्यक्ति को क्या समझाए। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाए, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो को। राधे गुरुजी जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे आजकल लड़कियां ठाकुर जी से श्री बांके बिहारी जी से विवाह करती हैं, तो मतलब वो उचित है या अनुचित है, और अगर उचित है तो मतलब उसके नियम क्या होंगे? भगवान तो सबके ही पति हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। भगवान से आप विवाह करो या मत करो, वो तो ऑलरेडी सबके पति यूं ही हैं जी। पति का संबंध रखना है, मतलब पति के भाव से देखना है, मतलब इस तरह कि भगवान से प्रेम करना है, समर्पण, वो भक्ति का ही एक हिस्सा है जी। पति के भाव से भजना वो भक्ति का ही एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो सिर्फ ठाकुर जी को मानना हो तब भी भगवान को मानना है। ऐसा करो कि जिससे विवाह हो उसी को भगवान मान लो, कि जिससे विवाह हो रहा है यही भगवान है। ऐसा भी तो हो सकता है, बस ऐसे ही कर लो। तो आपका ब्याह करने का मन नहीं है? नहीं है। हाँ, तो जिससे करना उसी को अपना कृष्ण मान लेना कि हमारी कन्हैया है, ठीक है जी। जय श्रीमन गुरु जी, आपके जय श्रीमन नारायण। कैसे हो गुरु जी आप? ठीक है, कृपा है। मेरे घर में ठाकुर जी है और मेरे को शालिग्राम भी रखना है, तो उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? ठाकुर जी एक ही होने चाहिए, शालिग्राम शालिग्राम भी एक ही होने चाहिए। अच्छा, कोई बोलता है कि संख्या में होनी चाहिए। सम संख्या में 4 होना चाहिए, फिर 4, 6, 8, 10। अच्छा हाँ। और गुरु जी दूसरा सवाल ये है कि आज एकादशी है और एकादशी के दिन क्या तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए? हाँ, एकादशी में तुलसी भगवान को चढ़ा सकते हैं। अच्छा, और गुरु जी एक और सवाल ये है कि जैसे साल में जनेऊ चेंज किया जाता है तो क्या उसको एक ही बार में क्या 2 बार ले लिया जाता है मंत्र आके पंडित जी से? क्या मंत्र? नहीं, जनेऊ। जनेऊ तो एक बार ही होता है, फिर आप चेंज करते रहो जब अशुद्ध हो जाए तो। हाँ, तो जैसे बाई चांस गलती से अगर वॉशरूम चले जाए तो फिर उस टाइम तो दूसरा नहीं होता, तो क्या उसी यदि टाइम आपने वॉशरूम गए और आपने जनेऊ लगाया नहीं तो हाँ। वो अशुद्ध हो गया, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं, अगले दिन कर लीजिए। तो क्या पंडित जी से मंत्र ना, वो तो आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, राधे राधे बोल दीजिए एक बार मेरे पास। राधे गुरु जी, हाँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद और रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद का सॉरी विशिष्ट अद्वैत का सिद्धांत दिया था, तो ये दोनों में भिन्नताएं क्यों हैं? अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं, दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह, अपने अपने समय के अनुसार। आद्य शंकराचार्य जी जब आए तब बौद्धों का बोलबाला था भारत में, तो बौद्धों को सही राह पर लाने के लिए उन्होंने जो कहा वो सही था। और रामानुजाचार्य जी जब आए उस समय ऊंच नीच जातवाद में समाज बटा था, तो उन्होंने उनको जोड़ने के लिए विशिष्ट अद्वैत दिया। जी गुरु जी, वो सब सही हैं आचार्य जन अपनी जगह। और गुरु जी जैसे हमारे सनातन धर्म में 6 दर्शन है, हाँ। और 6 के 6 दर्शन एक ही बात बोलते हैं, हाँ। तो फिर हमें 6 के 6 पढ़ना जरूरी है? एक भी पढ़ लो, एक भी पढ़ लो तो भी कल्याण हो जाएगा। जी गुरु जी, सही। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गणेश चतुर्थी और 11 पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं पिछले 3.7 वर्ष से नोएडा में काम कर रहा हूँ। जी। शुरू के 2 वर्ष मैं गुड़गांव में था, उसके बाद मैं बेंगलोर गया था, फिर अभी मैं पिछले 1 साल 2 महीने से नोएडा में कार्य कर रहा हूँ। हाँ। गुरु जी, मुझे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मैं वृंदावन धाम आ चुका हूँ, गौरी गोपाल आश्रम की समस्त सेवाओं को मैंने देखा जी। है। और हम सभी, पहले तो मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि जिस तरह से गुरु जी कार्य कर रहे हैं, सभी लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और ये हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है, और साक्षात गणेश जी सामने, गणेश जी की कृपा से ही हमें यह धरोहर अपने भारत देश में मिली है। गुरु जी, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जिस तरह से आप, मैंने देखा है अलग अलग एस्पेक्ट्स में सभी रिलेशनशिप्स को मैनेज कर रहे हैं, ये काफ़ी प्रेरणादायक है। और आजकल समय, मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास बहुत कम समय होता है, उस वजह से रिलेशनशिप्स में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम पुराण में सुन रहे थे कि रिलेशनशिप्स को लेकर आपने जिस तरह से बताया कि अलग अलग रिलेशनशिप्स में जिस तरह से गलतियां करके वो रिलेशन नहीं कन्वर्ट कर पाता है, बहुत अच्छे से कैपिटलाइज नहीं हो पाता है, क्या गलतियां होती हैं इंडिविजुअल से और किस तरह से उनसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। गलतियां तो देखो सबसे ही होती हैं जी। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिससे गलतियां ना होती हैं। जी गुरु जी। सबसे उत्तम रास्ता यही है कि यदि आप गलती करते हैं जी। तो उन्हें स्वीकार कर लीजिए। जी गुरु। सॉरी बोलिए। और आप गलती नहीं करते और आपके सॉरी बोलने से समाज का विवाद समाप्त होता है। जी हाँ। तो गलती ना होने पर भी सॉरी बोल दीजिए, ये आपका बड़प्पन है। जी। यही समाधान है समाज में रहने का। जी गुरु जी। उलझना समझदारी नहीं है। जी गुरु। एक सुलझा हुआ जीवन जीना चाहिए। जी। गलतियां ना होने पर भी माफ़ी मांग लेने में बुराई नहीं है। जी गुरु। कई बार मेरी गलतियां नहीं होती पर मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, जी। क्योंकि मेरे माफ़ी मांगने से यदि आप
तो तसल्ली हो रही है, ठंडक मिल रही है, तो कोई बात नहीं। जी गुरु जी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम देख रहे हैं आजकल यूथ किसी भी एक करियर पाथ को चूज करता है और उसमें वो गिव अप नहीं करना चाहता, बट आज जैसा मार्केट है और जैसे सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं बट उतना सफलता नहीं मिल पाता है, लेकिन वो स्टिल लगे होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कहाँ तक अपने आप को पुश करें, कोई एक पॉइंट तो आना चाहिए जहाँ पे हम समझ पाएं, समझदारी से डिसीजन ले पाए कि हमें क्या निर्णय लेना है अपने करियर के लिए, जो अपने माता पिता और समाज के लिए, देश के लिए हम अच्छे कार्य कर पाएं एक सही एज में, क्योंकि एज इज कांस्टेंट और वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो उसका क्या आपका आंसर? सबसे पहले आज के यूथ को, सारा यूथ आज एक जगह पर डिपेंड है कि मैं नौकरी करूंगा। जी। सारे लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी में लगे हैं। जी गुरु। यही गलत है। जी। आप नौकरी को दूसरे नंबर पर रखिए और बिजनेस व्यापार को पहले नंबर पर रखिए। जी गुरु। आप ऐसी मानसिकता बनाइए कि पहले नंबर पे हमें बिजनेस रखना। जी। हम बिजनेस करेंगे, हम व्यापार करेंगे, खुद का काम धंधा शुरू करेंगे। जी। यदि आप नौकरियों के पीछे जितना समय लगाते हो उतना आप अपने बिजनेस में अपने दिमाग को लगाओगे तो आप कई गुना नौकरी से ज़्यादा पैसा बिजनेस में कमा पाओगे। जी। नौकरी करने वाला अधिक से अधिक महीने का 50,000 कमा सकता है, लाख कमा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख कमाएगा। जी गुरु। 5 लाख से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई सरकारी नौकरी देती होगी। जी जी। है ना? जी गुरु जी। 5 लाख रुपए महीना आप कमा पाओगे नौकरी करके। जी हाँ। लेकिन आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए तो 5 लाख रुपए रोज का कमा पाओगे आप बिजनेस करके। जी तो गुरु। बिजनेस आप करोगे तो ज्यादा आपका और आपके बिजनेस करने से समाज का बड़ा फायदा होगा। जी गुरु। आपके बिजनेस करने से सरकार को आप टैक्स देते हैं, सरकार को भी बड़ा फायदा होता है। जी गुरु। इसलिए एक अच्छा नागरिक वही है, नौकरी करने वाला अपनी जगह सही है, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जी। इतना पढ़ लिख के भी नौकर ही क्यों बनना है? चलो मालिक बनते हैं। जी गुरु जी। मालिक बने, नौकर क्यों बने? जी गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और आपका दिल्ली में स्वागत है, और राम कथा आप बहुत अच्छी सुना रहे हैं, हम सभी आपका धन्यवाद करते हैं। खुश धन्यवाद। रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। हाँ मैया। मैं सवेरे 10 बजे से आई हुई हूँ गुरुजी। बोलो। मैं बड़ा दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सवेरे 10 बजे से आपकी भागवत देखती हूँ और आपकी माँ का आता है तो भेंट में बहुत रोती हूँ जी। और अब मैं सवेरे पगड़ी लाई हूँ आपके लिए हाँ। बनाने के लिए। मेरा नंबर मैं बनाना चाहती हूँ आपको। दे दो, लाओ हम पहन लें। अब मैंने लाई है पगड़ी और एक हार, मैं बनाना चाहती हूँ आपको। ठीक है। मैं धन्य हो जाऊंगी। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, आप ये ना श्रीमन नारायण गुरु जी। ये वाला हार है आपका? दासी का ये देखो, ये पहन। वो पटका है। बोलो मैया आपका। गुरु जी के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, बताओ। गुरु जी आशीर्वाद दो, पूरा परिवार सत्संग से जुड़ जाए। बिल्कुल मैया, जुड़ेगा। बच्चे सत्संग नहीं सुनते। सुनेंगे, सुनेंगे। गुरु जी मैं पटका लाई हूँ, ये रखा है, एक बार डाल के दिखा। कहाँ पटका मैया का? ये रखा है पटका। दे दो भाई। वो मैया। रखा पटका, ये डाल के। लाओ मैया का पटका लाओ। कौन ये वाला है भैया? ये हाँ जी। अच्छा, ये देखो, ये डाल लिया। गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दो, सदा भगवान से जुड़े रहे, सत्संग से जुड़े रहे। हाँ, जय श्री खुश रहो, नारायण खुश गुरु रहो। जी। गुरुजी, हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मैंने आपसे 1 साल पहले गुरु मंत्र लिया था, तो आपने नियम बताए थे कि व्रत रखने हैं, मीट मच्छी मांसा कुछ नहीं खाना है, लेकिन मेरे पति नहीं मानते हैं। कहाँ है पति आपके? यहीं पे है, बात कराओ। संजय नाम है। संजय। संजय, इनके पति जहाँ हो हाजिर हो। राधे गुरु जी। कौन संजय हो? हाँ जी। अरे शराब पीते हो? नहीं। अरे क्यों पीते हो शराब? गुरुजी पीते हैं, बियर पीते हैं, नहीं मानते हैं, मैं इतना लड़ाई झगड़ा करती हूँ। आप बात ही नहीं करने दे रही हो संजय जी को। हाँ जी। क्या संजय जी? हाँ जी। क्या शराब क्यों पीते हो भाई? नहीं पीते सर। अच्छा, मांस खाते हो? नहीं। तो शराब पीना सही है? नहीं। तो काहे पीते हो फिर? नहीं पीऊंगा जी। अब नहीं पीना है? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? नहीं पीऊंगा सर। हाँ। गुरुजी नहीं मानते हैं, मैंने ठाकुर जी की भी कसम खिलाई है। अब इन्होंने माँ की कसम खाई है, अब नहीं पियेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं ना अपने करियर में सफल होना चाहती हूँ। क्या? अपने करियर में। और मतलब मैं पढ़ती हूँ बट मेरा उतना वो नहीं होता, मेरे मार्क्स भी नहीं आते इतने अच्छे। और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मुझे कान्हा जी भी बहुत प्रिय हैं। अच्छा है। और मैं अपने घर में कान्हा जी को लाना चाहती हूँ बट नहीं कर पाती। ले आना, ले आना, ले आना। खुश रहो। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है, खुश रहिए। चरणों में कोट कोट प्रणाम। जी। श्री श्री राधे राधे। राधे। जब आपके वृंदावन गए थे हम, हाँ। तो फिर एक फेरी पूरी फेरी दे रही बड़ी वाली, और छोटी वाली फेरी हमारी रह गई। ठीक है। तो गुरु जी आप क्या करना चाहिए में? देना है हम, फिर दे दो, वरना प्रणाम करो आके बस। ना सुने। हाँ, सुनो ना जी। प्रणाम करो आके, फेरी देना है, परिक्रमा लगाना, लगा लो। अच्छा, फिर छोटी वाली फेरी रह गई हमारी, हाँ लगा लेना। लगानी है, फिर आना है। आ जाना, प्रणाम कर लेना ऐसी बस। आप दर्शन करें, हम तुम पाया नहीं वहाँ। कोई बात नहीं। गुरुजी, राधे राधे। मैं आपकी फोटो में क्या? मैं आपके वीडियो देखता हूँ। तेज बोलो। क्या क्या? मैं आपके वीडियो देखता हूँ। अच्छा, वीडियो देखते हो? चलो अच्छा, क्या देखते हो, क्या अच्छा लगा आपको? मुझे राधे राधे गुरुजी। जी।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को। आशीर्वाद। राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमें क्या फल मिलता है? सब कुछ मिलता है, परंतु फल की इच्छाओं को दूर रख के सेवा की जाए निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो बहुत अच्छा है। फल तो मिलेगा ही, सब कुछ मिलेगा। भगवान क्या नहीं दे सकते, सब कुछ दे सकते हैं। मेरा एक और क्वेश्चन है गुरुजी, हमें गुरु क्यों बनाने चाहिए? क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरह न कोई। भगवान राम ने भी गुरु बनाए, बिना गुरु के सच्चा मार्ग दर्शन नहीं होता। माँ भी हमारी गुरु है, पिता भी हमारे गुरु हैं, और हमें बिना गुरु के एक सही रास्ता ईश्वर तक पहुँचने का मिलता नहीं है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो ईश्वर तक पहुँचने का सही मार्ग दिखाए। थैंक यू गुरुजी। जी महाराज जी कहते हैं कि गलतियां तो इंसान से ही होती हैं, लेकिन जो इंसान गलतियों को अपने मान लेता है वह हमेशा आगे बढ़ जाता है। भक्तों, आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। राधे राधे। देखा दोस्तों कि आज की वीडियो में जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए और हमें अपने रिश्तों को संजो कर रखना हो तो हम किस तरीके से रखें। तो हमारे गुरु जी ने यही समझाया कि अगर रिश्तों से कोई गलती हो जाती है तो उन्हें सॉरी बोल के बात को रफा दफा कर देनी चाहिए। अगर हमारी गलती नहीं भी है तब भी हम उसे अगर सॉरी बोल देते हैं तो उसमें हम कुछ नीचा नहीं हो जाते, उसमें हमारा बड़प्पन ही दिखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, बेल वाला बटन दबाना ना भूलें, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे।